जाते, इनको तो गड़ा दिया गया। और जब ये इस प्रकार की गाथाएं नीचे गड़ जाएंगी तो आप कहां अपना समय बिताओगे? फिर आप अपना समय बिताओगे टीवी पर नाटक देखने में, भाभी जी घर पर हैं। अर्थ समझ में आता है इसका? भाभी जी घर पर हैं, इसका मतलब पड़ोस की बहुएं घर पर हैं और पड़ोस के पुरुष बैठ करके उन बहुओं को ताड़ने का काम कर रहे हैं। बताओ कहां से संस्कृति बचेगी? और लोग खुश होकर के देखते और कहते हैं जी क्या जाता है, नाटक ही तो है, हम तो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए देखते हैं। आपने सच कहा, कुछ नहीं जाता, यही कह करके बहुत कुछ चला गया। शर्म लिहाज चली गई। आपके बेटे और बेटियों की आंखों से आपके प्रति जो शर्म और लिहाज थी वो बोल दो जरा चली गई। यही कहते कहते कि कुछ नहीं जाता, चली गई वो। नहीं तो एक समय था कि पता लगा पिताजी अगर बैठे हैं और टीवी चल रहा है, बच्चों की हिम्मत नहीं थी वहां पर आकर के बैठ जाएं। आज किसी भी प्रकार का कोई अश्लील गंदा सीन कुछ भी चल रहा हो टीवी पर, पिता भी वहीं बैठा है, माँ भी वहीं बैठी है, जवान बेटा भी वहीं बैठा है, बेटी भी वहीं बैठी है, और सब उन अश्लील चीजों को देख रहे हैं और लोग बड़े फिरकी लेकर के कहते हैं इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये तो एक सामान्य चीजें हैं। मैं तो उस देश में पैदा हुई हूं जिस देश में पता लगा लड़कियां बहन बेटियां जब बड़ी होती थी गांव के अंदर, तो जिस भी गली से निकल गई चाचा जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, काका जी नमस्ते, बेटी तू किसकी है, दादाजी का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, ये पूछते थे। और पूछ करके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते थे, बेटी जैसी तू उनकी बेटी है, ऐसी जोर से बोलो हमारी बेटी है। अगर वो किसी गांव देहात में चले गए तो वहां पर जाकर के पूछते थे कोई हमारे गोत्र की, गांव की, आसपास की गुहांड की है कोई यहाँ पर? और अगर किसी ने बता दिया कि तुम्हारे गोत्र की है, उनके घर में तुरंत जाते थे, 5 रुपए 10 रुपए उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते थे। क्यों? गांव की बहन बेटी, जोर से बोलो सबकी बहन बेटी। ये मानते थे कि नहीं मानते थे जी? मनपढ़ माताएं बच्चों को पट्टी पढ़ाती थी, बेटे तेरे गांव की बहन बेटी है, दिखे किसी पर गलत दृष्टि मत डालना, मेरा दूध मत लजाना। अनपढ़ माताओं की बुद्धि में भी इतनी बातें आती थी, पर आज पढ़ी लिखों को ये चीजें समझ नहीं आ रही। और पता लगा जो घटनाएं कभी सुनने को नहीं मिली थी, आज वो घटनाएं प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है। चाचा का लड़का था, ताऊ की लड़की थी, विवाह करके दोनों के दोनों भग गए। पड़ोस के लड़के और लड़की थे, दोनों के दोनों भग गए। गांव के बच्चे थे, दोनों के दोनों भग गए। एक गोत्र के थे, दोनों के दोनों भग गए। ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही है, जरा विचार करना, चिंतन करना। जो लोग कहते हैं ना जी कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, ये जाने जाने में ही चला गया सब कुछ, ये जाने जाने में ही सब कुछ चला गया। और आप सोचो रुका हुआ है, अब भी धीरे 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 जा रहा है। कितना जा रहा है? आज लड़की कहती है मैं लड़की से ही विवाह करूंगी और लड़का कहता है मैं लड़के से विवाह करूंगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आज पता लगा लड़का कहता है मैं लड़की बनूंगा और लड़की कहती है मैं लड़का बनूंगा। एक समय में ये बात कही जाती थी तब जब कोई लड़की ये देखती थी मेरे पिता का कोई बेटा नहीं है, तो लड़की अपने बाप से कहती थी पिताजी चिंता मत करो, मैं बेटा बनकर के रहूंगी, इतनी मजबूत बनकर के रहूंगी, मैं तुम्हारी ताकत बनने का काम करूंगी। आज वो माँ बाप की मजबूती बनाने के लिए लड़का बनने को तैयार नहीं है। आज वो जो दूसरी वासनाएं मस्तिष्क के अंदर तैरती है, पता लगा अपनी हवस को पूरा करने के लिए ये जो विकृति आ गई है इस देश के अंदर और धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। वो लोगों, इन सारी चीजों को आज कोर्ट भी मान्यता दे रहा है, आज कानून भी इनको मान्यता दे रहा है। और आप सोच करके देखो, जब ऐसी अनर्गल चीजों को कानून मान्यता देगा तो फिर संस्कृति की रक्षा होगी तो होगी कैसे? फिर ये संस्कार बचेंगे तो बचेंगे कैसे? फिर तो पूरा का पूरा भोगवाद, पशुवाद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ध्यान रखना, जहां भोग है वहां रोग है, ध्यान रखना। इसलिए मेरा जो देश है वो भोग का देश नहीं है, मेरा जो देश है वो रोग का देश नहीं है। अरे मेरा तो देश योग का देश था, यहां तो योग किया जाता था,
या तो धर्म के साथ व्यक्ति योग करता था, संस्कारों के साथ व्यक्ति योग करता था। इसलिए कहा जाता था अगर विद्वान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में, चरित्रवान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में, गुणवान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में, बुद्धिमान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में, और बलवान ढूंढने हैं तो सबसे ज्यादा कहां बोले भारत में। इसलिए लोगों भारत को भारत नहीं कहा गया, भारत को भारत मां कहकर के संबोधित किया गया, क्योंकि माता निर्माता